ये होते हैं मैचेस, इसको कहते हैं मैचेस के सामने वाला 220 से ज्यादा कर दे, 223 कर दे और वो भी वो डिफेंड ना कर पाए, ये होते हैं मैचेस। जी हाँ, जॉस बटलर को सल्यूट है, कहां से इस मैच को लेके गया। आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर 6 विकेट्स गिरने के बाद 110 रन बनाना, ये रिकॉर्ड बनाया राजस्थान रॉयल्स ने। और जॉस बटलर ने दूसरी दफा इस आईपीएल के सीजन के अंदर, के आधा सीजन हो गया आईपीएल का, दूसरी दफा सेंचुरी स्कोर कर दी है, वो भी चेस करते हुए और वो भी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते हुए कि उसकी टीम जीती। पहले विराट कोहली ने सेंचुरी मारा, जॉस बटलर ने सेंचुरी मार के विराट कोहली की टीम को मैच हरा दिया। इस दफा सुनील नारायण ने सेंचुरी मारा, उस वक्त आरसीबी ने 182 किया था, इस दफा 223 स्कोर था। सुनील नारायण ने सेंचुरी मारा, इनके प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस करके दिखाई। सुनील नारायण की मैं तारीफ करना चाहूंगा, भाई मानना पड़ेगा, पिछला भी एक सेंचुरी डिजर्व करते थे, कर नहीं पाए। क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी कर रहे, तो प्रॉपर जेन्युइन बल्लेबाज बन चुके हुए अगर कहें तो। और इसी के साथ साथ वेस्ट इंडीज को चाहिए कि इनको वापस लेकर आए, क्या बल्लेबाजी करने लग गया और ऊपर से उनकी परफॉर्मेंस देखे, सेंचुरी भी मारी, 2 विकेट्स भी निकाले, क्या शानदार किस्म का। तब भी यही वजह केकेआर रसल के साथ और नारायण के साथ हमेशा जाती है, इनको नहीं छोड़ते, यही तो वजह है। हमने सोचा था फिलिप सोल्ड हो गए, रहमानुल्लाह गुरबाज हो गए, ये ऐसा ओपनर परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, लेकिन सुनील नारायण ने कमान संभाली हुई है। अब बात करते हैं जॉस बटलर की। बटलर ने साबित किया है कि भाई अगर बटलर खड़ा है तो ये लोग मैच जीतेंगे। इक्वेशन बड़ी खतरनाक थी, 12 बॉलों पे 28 चाहिए था। आपके श्रेयस अय्यर ने रिस्क लिया, उसने कहा कि स्पिनर को मैं बचा लेता हूं, स्पिनर को मैं आखिरी ओवर में लेके जाऊंगा, जो बाबर आजम करता होता है। उसने हर्षित राणा को ओवर दे दिया कि अभी स्पिनर को दूंगा तो आखिरी ओवर में रन्स बचेंगे नहीं, वरुण चक्रवर्ती को मार पड़ जाएगी। लेकिन हुआ क्या, हर्षित राणा को सेकंड लास्ट ओवर में 19 पड़ जाता है, सारा मैच वही खत्म हो जाता है, फिर 6 बॉलों पे 9 रह जाता है और वो तो उन्होंने कर ही लेना था। तो वरुण चक्रवर्ती को भी वो पड़ जाता है, हालांकि कोई और होता क्या पता वो डिफेंड भी कर लेता। तो ओवर की तो कहते हैं ना मिसमैनेजमेंट नजर आई, लेकिन फिर भी अगर आप 223 करके भी हार्ड है, इसका मतलब है कि ये जो क्रिकेट है बड़ी एडवांस हो गया और बॉलर्स के लिए लिवरेज खत्म हो गया। जॉस बटलर, ये बंदा जब रन्स करता है ना तो उसकी टीम फाइनल में जाती है और ये फाइनल में लेके जाएगा। ये 2 सेंचुरियां मार चुका हुआ है, बड़ा आउट ऑफ फॉर्म रहे, बड़ा अरसा आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। इस सीजन के अंदर भी इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन 2 सेंचुरियां मार चुके हुए हैं और अब बता रहे हैं कि मैं अपनी फॉर्म में वापस आ चुका हूं। बटलर बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है। इसी के साथ साथ इस मैच के अंदर रोमन पाउल का भी बड़ा यूजफुल रोल था। रियान पराग की मैं तारीफ करना चाहूंगा, भाई ये बंदा विराट कोहली को टक्कर दे रहा है इस दफा आईपीएल के रन के चार्ट्स के अंदर। मानना तो पड़ेगा इस सीजन के अंदर रियान पराग 2.0 ही नजर आ रहा है, शानदार किस्म की बल्लेबाजी कर रहा है और मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आ रहा है रियान पराग। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा, जब तक ये जिसको कहते हैं ना ये सीजन खत्म नहीं हो जाता, तब तक अगर ये टॉप 3 की लिस्ट में रहता है तो फिर मैं इसको सही में कहूंगा कि भाई ये अब जेन्युइन प्लेयर बन चुका है। क्योंकि अभी तक मेरा ये मानना है, इसको बड़े सारे मैचेस मिले, इतने सालों से मिले हैं, तो अब इसका फर्ज बनता था परफॉर्मेंस करके दिखाना और वो करके दिखा रहा है। मिडिल ऑर्डर को संभाल के बैठा हुआ, तेज भी खेल रहा है। विश के ये ऐसे ही खेले और राजस्थान रॉयल्स को फाइनल तक लेके जाए। बहुत बड़ा मैच था, बहुत मजा आया, लेकिन केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से दुखी होंगे क्योंकि केकेआर इतने रन करके भी हार गई। उनकी सबसे बड़ी वजह है 25 करोड़। मिचेल स्टार्क को सबसे ज्यादा पैसे मिले और मिचेल स्टार्क ने अभी तक इनको कोई मैच नहीं जितवाया, बल्कि सबसे ज्यादा मार भी मिचेल स्टार्क खाते हैं। तो ये बड़ा बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। हालांकि पैट कमिंस क्या परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। पैट कमिंस ने कल आरसीबी को हराने की जो मेन वजह थी वो पैट कमिंस से, उसने जो बॉलिंग से विकेट्स निकाले, उसने बड़े क्रूशल विकेट्स निकाले हैं। तो ये चीज बड़ी मायने रखती होती है कि पैट कमिंस परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, मिचेल स्टार्क परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। और केकेआर बड़े ट्रबल के अंदर नजर आ रहा है मिचेल स्टार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाइए, मजा है मैच देखने का। ऐसे ही चलते हैं तो बड़ा हाई लेवल के मैचेस चलते रहेंगे। गेम ऑफ क्रिकेट और यकीनन टॉप ऑफ द टेबल क्लैश को कैसा होना चाहिए वो हमने और आपने दोनों ने सबने मिलकर देख लिया। और जॉर्ज बटलर खामोशी से खड़े रहे, 125-30 के स्ट्राइक रेट से वो compete कर रहे थे, फंस गए थे, एक एंड से विकेटें गिरती रही, लेकिन फिर बंदा खड़ा हो तो इस तरह से फिनिश करे मैच। हमने भी कहना शुरू कर दिया था कि अगर इसने आज मैच नहीं जिताया तो फिर ये उतना बड़ा नाम नहीं है जितना शोर इसका मच जाता है। लेकिन बहरहाल सुनील नारायण का जो एफर्ट है वो चला गया चूल्हे में, लेकिन उसने भी बैटिंग बढ़िया की। अगर आप इन टर्म्स ऑफ रन्स देखें तो बटलर से 1-2 गेंदें कम लेकर उन्होंने बटलर से 2 रन ज्यादा किए, लेकिन बटलर की इनिंग भैया मैटर कर गई। और रियान पराग के जो हीरोइक्स आए ना, जो 33 रन की उसकी शॉर्ट बस थी, उसने कमाल कर दिया भाई, और उसने बड़ा मजा भी दिलाया और सारी चीजें आपने भी देखी, हमने भी देखी। बहरहाल आगे देखते हैं मामला तब क्या होते हैं। अभी सिर्फ इतना सा बता सकता हूँ कि ये जो अय्यर का पैकेज चल रहा है ना मार्केट में,
ये तेल कर गया सारा गेम यार। खत्म हो गया। रमनदीप जो आ रहा है वो वेंकटेश के बाद आएगा, श्रेयस पहले आ जाएगा, रिंकू साला तू 8-10 बॉलों का ही मेहमान है, तू इससे ज्यादा खेलेगा नहीं, ना तुझे मौका देंगे, तू ज्यादा तेज खेल गया तो फिर हमारे गले में फंसने जी हाँ। लगेगा। बात ये सीधी सी कि यार ये जो लड़ाई के रन आपको दिए हैं वो तो रिंकू देके गया नीचे आपको, हाँ। पावल देके गया। भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं ये कह रहा हूँ ये सरकारी जो तुमने नंबर डाले में रन कम है तुम्हारे यहाँ पे, कम। या तो अगर रन कम नहीं है तो लानत है तुम डिफेंड नहीं कर पाए 25 करोड़ का आदमी लेकर। तुम्हारी ऐसी की समझ बात समझे नहीं, अबे सब कुछ है तुम्हारे पास, हाँ। तो ये दोनों आदमी क्यों फारिग नजर आ रहे हैं? इससे कब रन होंगे मुझे एक समझ में नहीं आ रहा अय्यर है। से। अबे कह रहा तुम वो क्या तो घर मेरी पे भी टीम नहीं की- मारोगे? तुम क्या छत पे जाके मारोगे किसी की रन? क्या अच्छा कमाल है। 223 रन अच्छे जरूर थे, लेकिन जिस पेस से नारायण साहब खेल रहे थे, और अश्विन और चहल का आज बुरा दिन तो नहीं था, नारायण को खेलना आता है, स्पिन को बॉल टर्न नहीं ले रही थी, तो उसने आगे पीछे होके क्रीज का बेहतरीन प्रॉपर इस्तेमाल कर कर जो है वो काम उतारा है, और काम भी बड़ा तगड़ा उतारा है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि आज जिस तरह का ये मैच हुआ है, बाकी लगा कि टॉप ऑफ द टेबल क्लैश है, और टॉप ऑफ द टेबल क्लैश जो है उसको बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए यार, और इससे कमजोर नहीं होना चाहिए। और खेली कलकत्ता भी बड़े जी जान से, उनके पास दो दो मिस्ट्रियां थी। नारायण बोल्ड वेल, देखें अगर आप जायसवाल का आउट देखें तो बिल्कुल चाइल्डिश डिसमिसल था यशस्वी जायसवाल का। उसके बाद अगर आप आउट देखें रियान पराग का, तो वो तो खेली एक इंटेंट से रहा था। एक गलती आज के मैच में जो कि पीछे के मैचों में सक्सेस हुआ, अश्विन को भेजने की यार आप चेस कर रहे हो और ऑलरेडी रिक्वायर्ड रेट 11 पे टच कर गया है, तो रोहमन पाल को पहले भेजो। हिटमायर भी नहीं, पाल बड़ा डेंजरस और एक पूरा पैकेज है। अब ये संगाकारा लोगों को समझना है कि रोहमन पाल यार सिर्फ 35 और 30 रन का खिलाड़ी नहीं है। आप उससे वो वाला काम अगर लेना चाहोगे तो वो देगा आपको, और अगर आप नहीं लेना चाहोगे तो वो नहीं देगा। लेकिन अगर आप इस मैच को देखें, वेंकटेश अय्यर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, रमनदीप ने पहले मैच में 4 विकेटें खोने के बाद 4 संभाला था सनराइजर्स के खिलाफ। उसके बाद से वो लड़का आपको दिख नहीं रहा है कहीं। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अय्यर इनसिक्योर हो रहे हैं, उसको मौका नहीं दे रहे। देखें ये रन 240 भी हो सकते थे, ये रन कम बने अगर सुनील नारायण जो है 10 ओवर्स के अंदर 9.2 गेंदों पे 56 बॉलों पे 109 रन करके दे रहा है, तो बाकी की टीम जो है वो क्या कर रही है ऑलमोस्ट 11 ओवर में। ये भी तो समझिए ना आप लोग यार। तो बात यह है कि आपके पास बाकी तो पावर हिटर्स हैं, अगर रसल फेल होगा तो क्या आपका यही हाल होगा? देखिए ये लोग राजस्थान रॉयल्स वाले गेम में इन थे, सिर्फ इनका मसला ये हुआ है कि इन्होंने शदीद विकेटें खोई हैं, और हर्षित राणा एंड कंपनी जो कि बॉल हिला लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनके पास 140 का पेस तो है नहीं। और बटलर वर्सेस स्टार्क तो हमेशा बटलर के फेवर में गया है, चाहे आप लीग देखें चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखें। बटलर का स्टार्क के अगेंस्ट बड़ा खतरनाक स्ट्राइक रेट है। असल में शाहीन हो या स्टार्क हो, बटलर ऐसे बॉलर्स को बड़ा अच्छा